हेलो गाइस। तो गाइस आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है डी ब्रोगली इक्वेशन, और आप कहो डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर का दो ठो नेचर होता है। डुअल मीन्स दो नेचर होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक इक्वेशन आएगा जिसका नाम होता है डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे, तो इस लेक्चर में भी बहुत सारे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो डी ब्रोगली इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या सीखेंगे कि किसी भी मैटर का किसी भी मैटर का दो ठो उसका प्रॉपर्टी होता है। एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका वेव और एक होता है आपका पार्टिकल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। आप चाहो तो डी ब्रोगली इक्वेशन लिख सकते हो। तो भाई यहां पर देखना डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रोगली इक्वेशन हेडिंग डालें, डी ब्रोगली इक्वेशन। आप कहो डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर। वैसे ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये दो भाई साहब को जाता है क्रेडिट। वैसे तो लिखा है डी ब्रोगली, लेकिन और एक जन भी है जिससे कि ये इक्वेशन बना है, वो है आइंस्टाइन इक्वेशन। ठीक है, तो आइंस्टाइन में दोनों का इक्वेशन मिला के ही आपका डी ब्रोगली इक्वेशन बना है। वैसे यहाँ पर ये इक्वेशन का खासियत क्या है, ये इक्वेशन हम क्यों पढ़ेंगे? ये इक्वेशन के थ्रू आप किसी भी मैटर का, यानी किसी भी वस्तु का, उसका आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, है ना, मास भी निकाल सकते हो, है ना। अगर बाकी का डाटा दिया है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें से भी सवाल बनता है। तो चलिए देखते हैं। तो डुअल नेचर ऑफ क्या होता है ना, मैटर। तो डी ब्रोगली ने कहा 1924 में कि आप किसी भी आपका मटेरियल पार्टिकल्स दो चीज शो करते हैं, दो प्रकार का बिहेव करते हैं, आप कह सकते हैं। एक पार्टिकल जैसा बिहेव करता है और एक वेव जैसा बिहेव करता है। तो थोड़ा समझें क्या बोल रहा है कि जितने भी ध्यान सुनना, ऑल मेटेरियल्स पार्टिकल्स आप चाहो तो कह सकते हो माइक्रोस्कोपिक या तो फिर मैक्रोस्कोपिक, दोनों कह सकते हो, छोटा बड़ा जो भी। ऑल मेटेरियल्स पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स आपका इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है ना, जितना छोटा चाहो उतना भी आप ले सकते हो मैटर। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हो गया, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, स्टोन्स हो गया, जो भी ले सकते हो। ठीक है, कोई भी मैटर। ठीक है, बॉल ले जाओ। ठीक है, तो ये जितना भी है ऑल मटेरियल पार्टिकल्स पोजेस्ड, ध्यान सुना क्या बोलने कि पोजेस्ड डुअल कैरेक्टर, और डुअल कैरेक्टर क्या क्या ना, एक तो पार्टिकल जैसा बिहेव, मतलब पार्टिकल का नेचर होता है, और एक होता है आपका क्या, पार्टिकल एंड वेव नेचर का होता है। ठीक है, यानी पार्टिकल मतलब कोई भी मटेरियल, एक तो पार्टिकल जैसा उसका नेचर होता है, या तो फिर उसका आपका पार्टिकल और वेव दोनों नेचर होता है, वेव टाइप का। ठीक है, किसी भी मैटर का दो ठो नेचर होता है, एक तो पार्टिकल जैसा और एक वेव जैसा। ठीक है, दो नेचर होता है, ये डी ब्रोगली बोले। ठीक है, तो इससे आगे हम पढ़े थे, एक चीज आपको होगा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़े थे कि एनर्जी, अगर हम लाइट का एनर्जी लिखते हैं तो इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एच म्यू लिखते हैं ना, म्यू, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी
ऑफ लाइट, ये हम आगे से पढ़ चुके हैं, थोड़ा मैं आपको याद दिला देता हूँ। एच भी हम पढ़े थे आगे से, ठीक है। तो ये हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़े थे, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखो ये लाइट का है, यानी ये आपका वेव है, ठीक है ना। ये वेव, ये लाइट मतलब एक वेव टाइप का होता है, यानी वेव में आपका एनर्जी इक्वल टू एच भी लिखे, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने बोला कि एनर्जी बराबर होता है एम वी स्क्वायर। भी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट कहो, है ना, किसी भी मैटर का उसका वेलोसिटी, ठीक है। ये बताए कौन? आइंस्टाइन ने। EIENSTIN होता है ना, आइंस्टाइन बोले, ठीक है, आइंस्टाइन बोले, ठीक है। और ये एज्यूम किए, ये किसका है एनर्जी? एज्यूम फॉर पार्टिकल्स, फॉर पार्टिकल्स, ये पार्टिकल का, वेव का नहीं, ये पार्टिकल्स का, ठीक है। ये इक्वल टू ई मतलब होता है आपका एनर्जी, किसी भी मैटर का एनर्जी, ठीक है। ई इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब ये दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के एक इक्वेशन बन गया, क्या ना, दोनों को मिला के ई सेम है तो हम एच बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच ये भी नहीं है भाई, ये म्यू है, इसको हम ऐसे लिख देता हूँ भी, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है। एच भी सॉरी, हाँ, एच भी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। एच भी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब ये म्यू जैसा दिख रहा है, ये भी हो सकता है, कुछ दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। एच बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अगर मैं ये दोनों देखो, ये बराबर ये लिख दिया एच बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, तो ये भी काट सकता हूं मैं, सॉरी ये सॉरी भी कहाँ, ये म्यू है ना, सॉरी एच आपका ये भी हो गया ना, ये भी नहीं, ये म्यू है, क्या है? ये म्यू है, क्या है? म्यू है, ये क्या है? म्यू। म्यू मतलब आपका फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का हम जानते हैं, एच तो हो गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई लैम्बडा। क्या होता है? सी बाई, पता है ना, वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। सी यानी मैं भी लिख देता हूँ, वेलोसिटी बाई हम क्या लिखते हैं? लैम्बडा लिखते हैं, है ना, वेवलेंथ। और इज इक्वल टू, ये क्या था भाई? हाँ, ये एम वी स्क्वायर था, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया? एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं इसको, अगर मैं यहाँ पर भी निकालूंगा, यानी वेवलेंथ निकालूंगा, सॉरी आपका वेलोसिटी निकालूंगा, तो क्या लिख सकता हूँ? देखो एच बाई ये आपका कट जाएगा, भी और यहाँ पर दो ठो भी कट गया, तो यहाँ पर एच बाई क्या बच गया? एच बाई लैम्बडा इज इक्वल टू, यहाँ पर बच गया एम भी, क्या बच गया? एम भी, है ना। भी मतलब ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ किसका? जिसे मतलब किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन, जिसका। तो एम भी हो गया। तो अगर मैं इसको उल्टाता हूँ तो पाई, सॉरी आपका लैम्बडा बाई एच कर देता हूँ, तो ये भी पलट जाएगा, 1 बाई एम भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ लैम्बडा लिखता हूँ, यानी वेवलेंथ अगर मैं निकालता हूँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर आपका हो जाएगा एच इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एच भाई एम इंटू भी, यानी एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट जानते हो ना, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ध्यान देना। तो लैम्बडा इक्वल टू एच बाई एम भी आ गया। अब ध्यान से सुनना, ये हो गया, लिख लिए, इतना पहले लिखें फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखो समझ में आ गया। अब यहां से डी ब्रोगली इक्वेशन आएगा। अब देखो हमको मिला वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाई क्या मिल गया? एम भी। एम भी मतलब होता है आपका क्या? एम मतलब होता है मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी पार्टिकल का। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है। मास ऑफ आप कोई भी पार्टिकल ले सकते हो, मैटर, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप चाहो तो बॉल ले सकते हो, जो भी ले सकते हो, ठीक है। और ये भी आपका वेलोसिटी होता है। और हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी,
हम क्या जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम p होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई mv, जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं p यानी होता है आपका मोमेंटम। तो भाई कुछ नहीं, यही आपका क्या होता है, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, वैसे तो इसका फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ जाओ। ठीक है, ये बोर्ड में पूछ सकता है। तो h बाई बी, h बाई पी होता है डी ब्रोगली, सॉरी आपका p होता है आपका मोमेंटम। ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन को क्या बोलते हो, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बनाएं, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन, सॉरी ये ई नहीं होगा ना, आइंस्टाइन होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई इतना दूर तक, लिख लिए इतना, लिख लीजिए इतना। ठीक है, तो ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एक इक्वेशन भी यहाँ से आएगा। अब चलिए बात करते हैं आगे। ये तो हम निकाल लिए लैम्बडा, लैम्बडा यानी वेवलेंथ। अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, या तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकता हूँ, यही इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हो गया, तो ये फॉर्मूला रट लो, लैम्बडा इक्वल टू h बाई पी। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू मालूम है 6.02 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना, ये सब याद रखो। चलिए, अब अगर मैं किसी भी मैटर वेव का, ध्यान सुना, किसी भी मैटर वेव का अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं ये म्यू में। ठीक है, ये म्यू ऐसे में लिखा, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, म्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाई, है ना, हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बाई वेवलेंथ। लैम्बडा क्या होता है आपका, वेवलेंथ। अब देखो वेलोसिटी को मैं डिनोट किया v में, लैम्बडा यानी क्या होता है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ अभी हम क्या बताए, डी ब्रोगली में क्या बताए, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी बताए। p यानी मोमेंटम को हम लिख सकते हैं mv, लिख सकते हैं ना, वही चीज है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लैम्बडा के बदले h बाई mv। ठीक है, अब इसको उल्टाते हैं तो v ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mv स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई h हो जाएगा। ध्यान से सुनना, हम क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव, किसी भी मैटर का उसका वेव, है ना। मान लो यहाँ पर बल्ब है, तो ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो एक वेव बन रहा है, तो ये वेव का उसका फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं भाई, सिंपल सा है। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। चलिए, अब mv स्क्वायर बाई h को थोड़ा और थोड़ा उसको मॉडिफाई करते हैं। चलो, अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या कहता है ना, हाफ mv स्क्वायर बोलता है, हाफ mv स्क्वायर बोलता है ना, हाफ mc स्क्वायर भी कह सकते हो, वही है। तो अगर मैं यहाँ पर mv स्क्वायर को रख दूं, 1/2 को इधर फेंक दूं, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी में लिख सकता हूँ, 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv स्क्वायर में लिख सकता हूँ। हो गया कहानी, mv स्क्वायर इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी। तो mv स्क्वायर बदले में लिख सकता हूँ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इतना होगा, उसमें 2 गुना करना है। और नीचे क्या है आपका h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू याद रखो 6.02 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। और इसका भी एक यूनिट आप लिख सकते हो, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। 6.62 होता है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, चलिए इतना दूर तक पूरा क्लियर हो गया। तो हम क्या निकाल ले, फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू कितना आया भाई, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन h। तो ये फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेता है भाई, पूरा अच्छे से समझना। ठीक है, अब ये तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। अब डी ब्रोगली इक्वेशन से हम क्या निकाल पाएंगे, वेलोसिटी भी निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी का टर्म कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी फ्रीक्वेंसी जो आया आपका, ये आया ना आपका फ्रीक्वेंसी जो आया, ठीक है, आपका जो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ये सब है, तो अब मैं ये इक्वल टू ये लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो mv²/h इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी बाई h लिख सकता हूं, क्योंकि आपस में सब इक्वल है, बराबर है, तो मैं इस प्रकार लिख दिया। अब इसको हटाओ, ये दोनों को हम देखेंगे, ठीक है। दोनों को अगर हम देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या, एच तो कट जाएगा, m इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये v² इक्वल टू m इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 काइनेटिक एनर्जी अपन क्या हो जाएगा m। अगर v मतलब होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, स्क्वायर को उधर फेंक दूँ तो √/, हो जाएगा 2 × काइनेटिक एनर्जी अपन मास, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। तो ये आपका क्या है, कौन सा फॉर्मूला है ना, वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव, किसी भी मैटर वेव का उसका वेलोसिटी है। कहानी समझ में आ गया, v बराबर 2 काइनेटिक एनर्जी अपन m। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी होता है, ये क्या होता है भाई, मास ऑफ मैटर, मास ऑफ मटेरियल, पार्टिकल का हो, मैटर का हो, जो भी हो, ठीक है, ठीक है। इतना बस आपको फॉर्मूला ध्यान देना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। डी ब्रोगली इक्वेशन याद रखना, लैम्बडा इक्वल टू h/mv, और mv जगह पर आप मोमेंटम भी लिख सकते हो। कहानी समझ में आ गया। चलो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा ये यूज हम करेंगे। अब ध्यान देना, अब यूनिट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो यूनिट में ना थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। कौन सा यूनिट लें तो ध्यान देना, मैं यूनिट बता देता हूँ, फिर आप न्यूमेरिकल्स करोगे। इतना पहले लिख लो और थोड़ा इसको लर्न कर लो। चलिए, फॉर्मूला याद हो गया। अब यूनिट थोड़ा ध्यान देना, बहुत सारा ये जो फ्रीक्वेंसी का, मास का अलग अलग यूनिट आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान देना। आपको जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो यूनिट का थोड़ा ध्यान देना। जो यहाँ पर आपका मास का टर्म था ना, m का टर्म था, तो m ना हमेशा आप kg में लेना, किलोग्राम में लेना, kg में लेना। और आपका जो v है, v यानी वेलोसिटी है, आप जानते हो मीटर पर सेकेंड लेना है, SI में मीटर पर सेकेंड लेना, सब SI में ले जाना है, ठीक है। और आपका p आपका क्या होता है भाई, मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट होता है क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यूनिट याद रखना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और h जो होता है, आप जूल सेकेंड भी ले सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के आपको चेंज करना है, ठीक है। या तो फिर आप लिख सकते हो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ, और एक लैम्बडा, लैम्बडा क्या होता है आपका, वेवलेंथ, ठीक है। तो आप SI में लिखोगे तो भाई इसको आप 1 लैम्बडा जो होता है, लैम्बडा का जो आप लोगे वो आपका मीटर में लोगे, ठीक है। क्या लोगे, आपको एंगस्ट्रम में दे सकता है ना, 1 एंगस्ट्रम मान लो दे दिया, तो आपको मीटर में करना है, -10⁻10 मीटर करना है, ठीक है। एंगस्ट्रम में दिया रहेगा तो आपको मीटर में करना है, अगर मीटर में दिया है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। हाँ, अब देखो जूल का थोड़ा यूनिट, 1 जूल। 1 जूल को अगर आप kg में लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड करना है। क्या करना है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये यूनिट थोड़ा ध्यान देना। ये सब मास होगा तो kg में लेना है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, सब kg में लेना है। चलो, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लिख लिए। चलिए, न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स लिखें, व्हाट विल बी द वेवलेंथ, आपको बताना है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का बात नहीं, बॉल है, वही तो मैटर है। ऑफ मास 0.1 kg, 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट सही है ना, ठीक है। क्या करना है आपको, क्या निकालना है आपको, वेवलेंथ निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना, जो डी ब्रोगली इक्वेशन से आएगा। और आपको एक बॉल है, ध्यान सुनना, एक बॉल है, ये बॉल मूव कर रहा है ना,
कोई इसको मारा तो ये मूव किया तो यहाँ पर एक वेव टाइप का भी बन गया, एक तो पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है और एक वेव टाइप का। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है ना, इसका वेवलेंथ निकालना है, इसका वेवलेंथ निकालना है। इसका वेलोसिटी दे दिया इतना 10 का पावर, आपको यहाँ पर वेलोसिटी दे दिया कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया, ठीक है। अब देखना केजी, ये क्या है मास केजी में दिया है तो बढ़िया है 0.1 केजी, आप चाहो तो 1/10 लिख सकते हो, ठीक है 0.1 केजी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है h बाई क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो भाई h होता है प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 6.62 इंटू 10 का पावर -34। अब मैं बताया h जो आपका प्लांक्स कांस्टेंट किस में लेना है, जूल पर किलोग्राम, केजी में दिया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में लेना है। जूल सेकेंड लोगे तो काटने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे क्या हो जाएगा, मास क्या है 0.1 केजी, ठीक है, इंटू वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर 2 मीटर 1 मीटर कट गया, केजी कट गया, यहाँ पर सेकेंड बच गया, पर सेकेंड भी काट दो, यहाँ ऊपर 1 मीटर बचा, यानी एसआई में मिल गया ना मीटर वेवलेंथ, मीटर डिस्टेंस का, यानी आपको मिल गया लैम्बडा, यानी वेवलेंथ बराबर मिल गया क्या 0.1। अगर इसको आप 1/10 करते हो मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना में आएगा 6.626 इंटू 10 का पावर -34 मीटर आएगा, ठीक है। आप काट सकते हो, ठीक है, जैसे ये कट जाएगा ना भाई 0.1 और 10 कट जाएगा तो बस इतना ही बचेगा 6.626 इंटू 10 का पावर -34 पर मीटर, है ना, यानी वही वैल्यू आया, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू ही आ गया, बट यूनिट चेंज हो गया, है ना। क्लियर पूरा, तो इतना आपका आएगा, समझ में आ रहा है। चलिए लिखें, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट सवाल, दिख रहा है पूरा क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम सवाल करेंगे, चलिए अब रुकिए, नीट का भी क्वेश्चन हम लेंगे। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन का निकालना है ना, एक लाइट का। कैलकुलेट द मास, आपको अब मास निकालना है, मास ऑफ फोटन विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रम। देखो अब एसआई में नहीं दिया, एंगस्ट्रम में दे दिया, तो किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, ठीक है। आपको मास निकालना है भाई किसका, फोटन का, यानी एचवी का, फोटन यानी आपका रेडिएशन लाइट का मास निकालना है विथ वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ दे दिया है। चलो सॉल्यूशन करो, ठीक है। अब देखो मास कैसे निकालोगे, वही इक्वेशन से। डी ब्रोगली की इक्वेशन क्या कहता है, लैम्बडा इक्वल टू m इंटू भी होता है। अगर मैं यहाँ पर m को इधर फेंक दूँ, ये इधर आ जाएगा, यानी m इधर आ गया, h बाई क्या हो जाएगा, लैम्बडा भी हो जाएगा। तो हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ किसका, फोटन। तो h का वैल्यू हमको पता है 6.62 इंटू 10 द पावर -34 क्या होता है भाई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो भी मतलब होता है आपका वेलोसिटी, और हम जानते हैं वेलोसिटी, लाइट का जो वेलोसिटी होता है, ये आपको मैं आगे से बताया था 3.0 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये पूरा कैलकुलेटेड वैल्यू है ना, ऑब्जर्व किया गया है, ये आपको ये रटना पड़ेगा, ठीक है। मैं आगे से बता चुका हूँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, ठीक है। चलिए अब निकाल सकते हो मास बराबर h होता है आपका 6.62 इंटू 10 का पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और नीचे आपका है वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ का वैल्यू आपको दे दिया 3.6 एंगस्ट्रम। पहले क्या करना है आपको, यानी आपको लैम्बडा का वैल्यू दे दिया 3.6 एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम दिया है, यानी आपको एसआई में लेना है, यानी मीटर में। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना 10 का पावर -10 मीटर, ठीक है, 10 का पावर -10 मीटर, ओके, ठीक है। चलिए हाँ, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 का पावर -10 मीटर हो गया, इंटू भी यानी वेलोसिटी है आपका 3.0
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मीटर 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 स्क्वायर ये कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर सेकेंड कट गया, बच गया केजी, मिल गया सही में। ठीक है, आपका यूनिट मिल गया किलोग्राम में। तो ये सबको अगर डिवाइड करते हो भाई, ये इसको डिवाइड करते हो, आप काट सकते हो, 10⁻10 है, 10⁻34 है, काट दोगे जितना होगा 6.62 अपन 3.6। ये आपके लिए कैलकुलेशन आप कर सकते हो, मैं कैलकुलेशन कर लिया हूँ। तो 6 पॉइंट आपका आएगा 135 इंटू 10⁻29 किलोग्राम। केजी बच गया ना, तो इतना किलोग्राम आएगा। फोटोन का मास कितना आएगा, इतना किलोग्राम आएगा, विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए अब नीट का हम लेंगे। हमारा उड़ीसा में आया था क्वेश्चन 2019 में, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से आया था, वो हम देखेंगे। चलिए इतना फटाफट लिख लें, हो गया। चलिए लिखें, मैं पानी थोड़ा पी लेता हूँ। ठीक है, चलिए भाई अब नीट का लेंगे सवाल कुछ। अब ये तो ऊपर बहुत बस फॉर्मूला आपको फॉर्मूला में बिठाना था। अब देखते हैं आगे, तो थोड़ा सिंपल था, अब थोड़ा टॉप लेते हैं, नीट का ले जाते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। इन हाइड्रोजन एटम the de Broglie wavelength of an electron in the second orbit is, बोल दिया यहाँ पर आपको गिवन दे दिया बोर्स रेडियस, यानी हाइड्रोजन का रेडियस दे दिया। मैं बोर्स मॉडल में पढ़ा चुका हूँ, ये आपका पिकोमीटर में। ठीक है, ये होता है 52 पॉइंट पी, ये दे देता है, ज़्यादातर गिवन आपको दे देता है। हाँ, ऑप्शन दिया है, आपको चूज करना है 105.8 पिकोमीटर, बी आपको दिया है 211.6 पिकोमीटर, सी आपको दिया है 211.6 पिकोमीटर। चलो बताओ, मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, सोल्यूशन करो। अब थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एंगुलर मोमेंटम जाना पड़ेगा फिर। ठीक है, आपको एनर्ट दे दिया। एनर्ट मतलब आपका होता है बोर्स रेडियस, बोलते हैं इसको, बोर्स रेडियस होता है सिर्फ हाइड्रोजन का। ठीक है, ये आपको पता है। क्या बोला है कि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन का आपको क्या निकालना है भाई, हाँ, वेवलेंथ निकालना है, वो भी सेकेंड ऑर्बिट में है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, सेकेंड ऑर्बिट में है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यानी एन आपको दे दिया है, सेकेंड ऑर्बिट मतलब आप ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट को एन में डिनोट करते हो ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू NH/2π होता है ना। तो मैं यहाँ पर n का बात कर रहा हूँ, n यानी सेकेंड ऑर्बिट का बोला है। ठीक है, तो हमारा n मिल गया। गिवन क्या है हमारा भाई, n इक्वल टू 2 है हमारे पास। ए नॉट का वैल्यू दे दिया है 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, वेलोसिटी दिया है क्या, अब बाद में बात करेंगे। इतना हो गया। चलिए अब देखो, सेकेंड ऑर्बिट बोल दिया है। ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट बोल दिया, तो पहले तो हम यहां पर आर निकाल लेते हैं ना, रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक रहेगा। लैम्बडा निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा लैम्बडा, कैसे निकलेगा, ठीक है। हम जानते हैं लैम्बडा का जो वैल्यू होता है h/mv होता है। ठीक है, यहाँ पर h/mv कहाँ पर है भाई, h है, बाय mv हमको लाना है, तो mv को उधर फेंक दो ना,
2 पाई को उधर फेंक दो तो 2 पाई आर हो जाए, 2 पाई इधर गया, एम भी इधर आया, तो यहाँ पर बच गया एन एच बाई एम भी, एन एच बाई एम भी हो गया। अब n क्या है हमारा 2 है, 2 नंबर ऑर्बिट का बोला है, तो 2h बाई एम भी हो गया। यानी भाई 2 पाई आर इज इक्वल टू 2h बाई एम भी हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू क्या h बाई एम भी यानी लैम्बडा होता है। 2 को उधर पे 2 कट जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, 2 पाई आर इक्वल टू एन एच एन, वो बाद में हमने तो डाल देंगे। ठीक है, रुक जाओ, गलत हो गया थोड़ा, ये हो गया इतना, रुक जाओ। अब मैं क्या करता हूं, रुक जाओ, n है ना, ठीक है, n रखो, ठीक है, n। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से, एम भी को उधर फेंका, ठीक है, 2 पाई इधर आया तो 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर आया, इधर n है, ये h बाई क्या हो गया एम भी। अब n को इधर फेंका तो लैम्बडा मिल जाएगा हमको, यानी 2 पाई आर बाई एन इक्वल टू h बाई बी, मतलब आपका होता है वेवलेंथ लैम्बडा। तो लैम्बडा बराबर मिल गया 2 पाई आर बाई एन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमारा r मतलब बोर्स रेडियस दे दिया ए नॉट इतना पिकोमीटर। ठीक है, अब आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है बोला है, यानी मान लेते हैं R2 दे दिया 52 पॉइंट, सॉरी आपका R दे दिया है ना, हाँ R2 कह सकते हो सेकेंड ऑर्बिट का, तो आपको दे दिया इतना, है ना। रुक जाओ, इतना दूर तक हो गया पूरा, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या निकालना, लैम्बडा आ गया, तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई, और r क्या है आपका रेडियस दे दिया, बोर्स रेडियस ये दे दिया है 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पिकोमीटर। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, रुक जाओ, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। देखो हमारा आगे हम पढ़े थे बोर्स में, हमारा प्रीवियस लेक्चर में, कि आर एन का फॉर्मूला होता है ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। एन आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पर आर हम कौन सा ऑर्बिट का निकालना है 2 नंबर का, तो R2 इक्वल टू क्या ए नॉट का वैल्यू भी दे दिया हमारा 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, इंटू एन यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, एन आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये हो गया R2 यानी भाई ये आर मतलब ये आपका सेकेंड ऑर्बिट, और हमको ये ही निकालना है, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका ही आपको वेवलेंथ निकालना है। तो आपका मिल जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 पाई बाई आपका एन आपका क्या है 2, एन आपका क्या है 2। ठीक है, इंटू आर आपका क्या है, ये वाला R2 लिखना है आपको। ठीक है, तो क्या है 52.9 ppm, सॉरी pm इंटू 2⁻²। ठीक है, तो वेवलेंथ आपको मिल गया इतना, तो आप काट दोगे तो आपको मिल जाएगा 211.6 पिकोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, काट सकते हो। पूरा क्लियर, यूनिट तो कुछ नहीं बचा है ना, सिर्फ पिकोमीटर बचा है, तो पिकोमीटर हो गया। तो ये कैलकुलेशन कर सकते हो, 2 कट गया, पाई का वैल्यू डाल देना 22/7 ना, जितना होगा मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा 211.6 पिकोमीटर, 211.6 पिकोमीटर, 211.6 पिकोमीटर। सॉरी ये आपका 9 है, आपका 6 ये, तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये आपका नीट आया था, नीट एग्जाम में आया था, नीट उड़ीसा 2019 में आया था। ठीक है, बहुत ही ईजी है। चलिए इस प्रकार का सवाल देता है, ध्यान देना। चलिए और एक ठो ले जाते हैं नीट का, इतना पहले लिख लें, हो गया। चलिए इसके जैसा और एक ठो हम कर लेते हैं सवाल।
जेई का कर लेते हैं, जेई मेन का एक और सवाल। द डी ब्रोगली वेवलेंथ, द डी ब्रोगली wavelength of electron in the fourth orbit is, पूरा सेम है। ऑप्शन दिया है 2 पाई ए नॉट, ये फॉर्म में आपको दिखाना है, 4 पाई ए नॉट, सी ऑप्शन दिया है 6 पाई ए नॉट, और डी ऑप्शन दिया है 8 पाई ए नॉट। ठीक है, करो कौन सा होगा, जैसे मैं बताया ठीक वैसे ही करना है। तो हमारा जो उसको मॉडिफाई जो किए हम एम वी आर इक्वल टू क्या होता है NH/2 पाई। अब फोर्थ नंबर ऑर्बिट बोल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 2 पाई आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 2 पाई आर अपॉन, वही चीज है 2 पाई आर इक्वल टू NH/mv, ये लिख सकता हूँ। n इधर रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आपका लैम्बडा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं 2 पाई आर बाई क्या लिख सकता हूँ n, 2 पाई आर बाई n, ये लिख सकता हूँ। हमको वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का, कौन सा ऑर्बिट का 4 नंबर ऑर्बिट का। ठीक है, इतना दूर तक ठीक हो गया। अब ध्यान से सुनना, अब हमारा r क्या है रेडियस वही रहता है आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है Rn का A0 इंटू एन स्क्वायर। अब हमको r कौन सा निकालना है 4 नंबर का, तो A0 का वैल्यू क्या होता है A0 का वैल्यू क्या होता है भाई 52.9 ना, 52.9 होता है इंटू n आपका क्या है 4 नंबर का यानी 16 हो गया। क्लियर बात, क्लियर। ठीक है, अब 16 को 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है भाई, डाल दो 2 पाई बाई, हाँ ये इसको A0 को A0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, A0 को, क्योंकि हमको A0 टर्म मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर अब वैल्यू डाल दोगे तो वैल्यू तो कुछ दिया नहीं ना, इसमें से आपको दिखाना है। ठीक है, कौन सा होगा, तो मैं ये रख दिया, तो इसको A0 हो गया। 2 पाई है ना, 2 पाई n क्या है आपका, n आपका क्या है 4 है। r कितना मिला A0 4 का स्क्वायर, 4 मर गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 पाई A0 है ना। तो 8 पाई A0 ये, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपका जेई में 2020 को पूछा था, जेईई 2020 को पूछा था जेई मेन में। ठीक है, चलिए बहुत इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं, बहुत कुछ सवाल हमको लेना है यहाँ पर। हो गया, समझ में आ गया पूरा। चलिए और एक इजी सवाल नीट का देखते हैं। ए 0.66 kg ball is moving with speed of, उसका स्पीड यानी वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी, आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, मैं 2-3 तो ऑप्शन दे रहा हूँ। 1.0 इंटू 10 का पावर -32 मीटर, बी ऑप्शन दिया है 6.6 इंटू 10 का पावर -32 मीटर,
और सी ऑप्शन दिया है आपका 1.0 इंटू 10 का पावर -35 मीटर। ठीक है, आपको बताना है। चलो बहुत इजी है, करो। ये नीट में आया था, नीट 2020 को आया था। ठीक है, 2020 को, सॉरी 2010 को आया था। ठीक है, पूरा क्लियर। आपको क्या निकालना है, आपके पास एक बॉल है जो कि मूव कर रहा है, उसका वेट कितना है, 0.66 kg में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो स्पीड मूव यानी कितना स्पीड में मूव कर रहा है, 100 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी दे दिया मीटर पर सेकंड में, सही है। द एसोसिएटेड वेवलेंथ, तो इससे जुड़ा हुआ उसका वेवलेंथ कितना होगा, यानी सिंपल भाई आपका बॉल का वेवलेंथ कितना होगा। ठीक है, यानी जो जो दिया है लिख दो पहले। मास दिया है 0.66 kg। ठीक है, अब आपका दे दिया वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। हाँ, हमको क्या चाहिए और एच हमारा वैल्यू क्या होता है भाई, 6.62 इंटू 10 का पावर -34 क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब आसानी से ना बिठा सकते हैं ना। हमको क्या निकालना है, वेवलेंथ। लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, h/mv। तो भाई क्या है, h आपका 6.62 इंटू 10 का पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नीचे मास क्या है भाई, मास 0.66 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। क्या क्या कटेगा, मीटर ही बचेगा जैसे भी करके। ठीक है, देखो दिस वन कैंसल्ड, ये कैंसल्ड। ठीक है, 2 1 कट गया, क्या बच गया, 1 मीटर बच गया, सही है। अब इसको सब कैलकुलेशन कर सकते हो ना भाई, ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो, जितना आएगा डिवाइड कर दो, काम खत्म। आपको मिल जाएगा कितना, 1.0 मिल जाएगा। 1.0 इंटू 10 का पावर -35 मीटर। ठीक है, मीटर में दिया। ठीक है, ये आएगा। नीट 2010 में आया था। पूरा क्लियर। और एक सवाल करेंगे, चलिए। क्लियर, समझ में आ रहा है पूरा, 2010 में आया था। चलिए आगे हम और एक सवाल करते हैं। चलो लास्ट सवाल हम ले जाते हैं, जेई का 2018 का। डी ब्रोगली wavelength of electron present in first Bohr orbit of hydrogen atom इच। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का, और वो इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है ना, उसका इट्स बोर ऑर्बिट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक फर्स्ट ऑप्शन 4 इंटू 0.5 क्या है, 99 एंगस्ट्रम दिया है। ठीक है, एंगस्ट्रम में लिखना है भाई। ठीक है, एंगस्ट्रम में लिखना है, ध्यान देना एंगस्ट्रम में। 2 पाई इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। सी ऑप्शन दिया है 0.529 बाई 2 पाई एंगस्ट्रम। ठीक है, सॉल्यूशन करो। अब हम जानते हैं बोर रेडियस क्या होता है, 0.529 एंगस्ट्रम होता है। बोर रेडियस एंगस्ट्रम होता है। पिकोमीटर में लिखोगे तो भाई क्या होता है, 52.9 पिकोमीटर होता है। अब जब हम एंगस्ट्रम में लाते हैं तो 100 डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी 10 का पावर 2 हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एंगस्ट्रम है। ठीक है, हम जानते हैं MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई होता है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, लैम्बडा निकालेंगे। तो भाई क्या हो जाता है लैम्बडा का वैल्यू। ठीक है,
क्या होगा 2πr इक्वल टू 2πr/n हो जाता है ना, इक्वल टू लैम्बडा हम निकाले थे अभी अभी ये रिलेशन, ठीक है। तो भाई सिंपल है, लैम्बडा इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। तो भाई 2π इंटू आर आपका क्या है 0.0529 एंगस्ट्रम, ठीक है। और नीचे आप क्या लिखोगे n है ना, तो n यानी आपका क्या हो जाता है, n यानी आपका क्या हो जाता है 1। बोर रेडियस हम कर रहे हैं ना, इतनी फास्ट आपका ऑर्बिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो n को नेगलेक्ट कर सकते हो, 2πr NH/2π, हाँ n तो 1 है तो 1 मतलब हाइड्रोजन ही आएगा वो, है ना। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1। तो आपका क्या हो जाएगा 2π इंटू 0.529 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो आपको मिल गया वेवलेंथ बराबर ये, ठीक है। तो कहाँ है ये, ठीक है। तो ये आया था आपका JEE में, ये भी JEE मेन में आया था, सॉरी JEE मेन में नहीं, JEE में आया था, JEE आया था आपका 2018, ठीक है। मेन आया था कि एडवांस आया था क्या मालूम, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सब मैं बताया, ठीक है। यहाँ से ही आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर कर सकता है, लेकिन इस प्रकार कॉन्सेप्ट से पूछ सकता है, ध्यान देना, ठीक है। तो गाइस हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन भी कंप्लीट हुआ और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, इसका नाम है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन का यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का उसका पोजीशन और मोमेंटम के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।